मैं राकेश सांडिल्य सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, जैसा कि मैंने कल बताया था कि 2-3 दिन तक लगातार मैं तुलना करूंगा कि आखिर नियोजित में रहते हैं तो आपको क्या घटा है और विशिष्ट बन जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। दोनों की तुलना करके मैं दिखाऊंगा। तो आइए आज से शुरू करता हूं। जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे होंगे उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप देख लीजिएगा कल वाला भी। और आज आइए अब तुलना करके दिखाता हूं। आज का मुख्य बिंदु है सक्षमता का भूत। सक्षमता का भूत, इस पर मैं चर्चा करूंगा। सक्षमता में जाने से और नियोजन में रहने से आपको क्या घटा या क्या नुकसान है। कई बंधु मैसेज करते हैं कि सर हम लोग के साथ नियोजित शब्द नहीं लगाया जाए, कि हम लोग अस्थाई हैं। वास्तव में पूर्व एसीएस अंजनी बाबू के लेटर को लोग दिखाए, हम भी देखे उसको। कानूनी तौर पर कहीं से भी आपके साथ नियोजित शब्द लगाया जाए ये जायज़ नहीं है, लेकिन चूँकि आपका एक प्रचलित नाम हो गया है, सब लोग समझ जाएं कि हाँ इन्हीं के बारे में इंगित किया जा रहा है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तो आप नियोजित नहीं हैं, आप अस्थायी रूप से शिक्षक के दावेदार हैं। लेकिन अभी जिसकी मानसिकता है वे लोग समझ रहे हैं, तो उनको जानने के लिए ये संबोधन करना पड़ रहा है। एक बात जान लीजिए, जो भी आपके बड़े भाई हैं 94-99 बैच के, उसके बाद उस पद पर आप स्वयं चले जाइएगा, तब आपके साथ कोई नियोजन शब्द का यूज नहीं करेगा, आप उसके हकदार हैं। लेकिन अभी संबोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जो कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये 4 टीचर था, एक 5वां टीचर कहाँ से आ गया। इसलिए घबराइए नहीं, अभी हमको संबोधन करने दीजिए। इसके पहले आइए एक पॉइंट पर चर्चा कर देता हूं। इसका तो तुलना करूंगा, लेकिन आज एक बंधु फ़ोन किए, मैसेज कर रहे थे तो हम समझे नहीं, बोले कि फ़ोन कीजिए। फ़ोन किए तो उनको किसी ज्ञानी बाबा ने समझा दिया था, उनके दिमाग को उलझन में डाल दिया था, वे कन्फ्यूज हो गए थे। पूछिए वो क्या थे, वो ज्ञानी बाबा समझाए क्या थे उनको? तो वे समझाए थे कि चूँकि 2020 नियमावली के तहत हम लोग पहले से जो भी दक्षता पास कर चुके थे उनको 500 रुपया जो एक्स्ट्रा मिलता था सरप्लस, उसके एवज में एक इंक्रीमेंट जो मिलता था, पहले 3% इंक्रीमेंट साल में, प्रत्येक साल में एक इंक्रीमेंट जो 3% बढ़ता था, वो तो हम लोग का मिलबे करेगा, इसलिए कि हम लोग दक्षता पास हैं। और दूसरा इंक्रीमेंट 2023 नियमावली के तहत 3% मिलेगा। यानी वे समझा दिए थे कि जो नियोजन में रहेगा उसका साल में 3% बढ़ेगा, और जो सक्षमता पास करके और विशिष्ट बन जाएंगे उनको 3% प्लस 3% 6% उनकी साल में वेतन वृद्धि होगी। हमारा तो दिमाग हिल गया। हम बोले कि वो ज्ञानी बाबा थे कहाँ आज तक। ऐसे लोग भी आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। कृपया झांसा में नहीं आए। आप जितने सक्रिय हैं अपने साथी को बचा लेने के लिए डूबते हुए से, उससे ज़्यादा सक्रिय उस गुट में लोग हैं कि कैसे इनको खींच करके अपने बराबर कर लिया जाए। इसलिए घबराइए नहीं, जो होगा सब ऊपर वाले रक्षा करेंगे। अपने मन को शांत रखिए और स्वविवेक से काम कीजिए। देखा देखी कुआं में कूद जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आखिर नफ़ा नुकसान क्या है पहले विचार कर लें। आप भी पढ़े लिखे हैं, किसी के बातों में नहीं जाएं। आइए नफ़ा नुकसान हम देख रहे हैं। नियोजित से विशिष्ट
अगर आप बनते हैं सक्षमता का परीक्षा देकर के, तो हमको एक फायदा दिखाई दिया। कई दिन से हम भी तुलना कर रहे थे, लेकिन सोचे कि नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस जब हो जाएगा उसके बाद इस पर हम कुछ बोलेंगे। पूरे होल अध्ययन के बाद हमको एक ही फायदा दिखाई दिया, यूपीएस का, जो 1/4/2025 से लागू होगा। वो भी किस रूप में लागू होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रारूप जरूर पता है, बिहार सरकार क्या करेगी। क्षणिक मिजाज बदलता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद जितने चीज़ हैं तुलना कर लीजिए, प्रत्येक पॉइंट पर अगर आप जा कर के सक्षमता का परीक्षा देकर के विशिष्ट बनते हैं तो हर कदम पर आपको घटा ही घटा है। एक यूपीएस को छोड़ दिया जाए तो, जिसको बारी बारी से बताएंगे, सब चीज़ एक दिन संभव नहीं है। आज फिलहाल हम यूपीएस पर चर्चा कर देते हैं कि इसमें लाभ है तो किसको है। देख रहे हैं कि जिनका सर्विस 30 बरस है वो भी चल जा रहे हैं, 15 बरस है वो भी चल जा रहे हैं, 10 बरस वो भी चल जा रहे हैं। वो तो खैर जा रहे थे, माना जा रहा है कि उनको कुछ मिलेगा। जिनका 10 बरस से कम है, ढाका में वो चल जा रहे हैं कुंभ नहाने। अरे भैया, आपको क्या मिलेगा? थोड़ा सा समझ तो लीजिए। यहाँ देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है अभी लागू नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से लागू होगा। ये पूर्व में जो ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो 2004 से पूर्व मिलता था, अभी भी लोग को मिल रहा है, लेकिन उस समय से कुछ सिस्टम बदल गया है। इसके बाद है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 2004 के बाद से लागू हुआ। तो बहुत लोग का विरोध था, सब लोग विरोध कर रहे थे। तो अभी वर्तमान में सरकार एक इन दोनों को जोड़ने की, इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल करके, कंप्रोमाइज़ करके एक नया स्कीम आया है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो 1/4/25 से लागू होगा। इसके बारे में अब समझ लीजिए कि क्या क्या इसका सिस्टम है, कौन इसमें शामिल होगा, कौन नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। इसका शर्त है, सबसे पहला शर्त है कि जिसकी नौकरी 25 या अधिक, जो 25 बरस या उससे अधिक नौकरी किया होगा, उनका 12 माह का औसत मूल वेतन, औसत मूल वेतन, जैसे ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में मैंने बताया था मूल वेतन का, तो 12 माह का जोड़ करके और 12 से भाग दे देंगे, और जो आएगा उसका 50% उनका वेतन निर्धारण होगा। लेकिन 25 बरस या उससे अधिक सर्विस करते हैं तब सभी लोगों को एक यही फायदा दिखाई दे रहा है। यही चीज़ पर सब लोग टूट पड़े हैं कि इसमें 50% मिलेगा, 50% मिलेगा। अरे भाई, थोड़ा शांति से सोचिए। तो अगर आप एक 25 को ज्वाइन किए हैं तो आप देख लीजिएगा कि आप कब रिटायर कर रहे हैं, आपका 25 बरस पूज रहा है कि नहीं। ऐसे ही कुआं में नहीं कूदिए। इसके बाद द्वितीय वाले ज्वाइन करेंगे, तृतीय सक्षमता वाले ज्वाइन करेंगे, तो जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से अपने नियुक्ति तिथि जोड़ लीजिएगा, और आपका क्या पूज रहा है आपको अपने फ़ायदा नज़र आ जाएगा कि आप वास्तव में सही कदम उठा रहे हैं या गलत कदम उठा रहे हैं।
किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका 25 या 25 वर्ष से अधिक होता है तब, 25 से अगर कम होता है, जोड़ लीजिएगा इसी डेट से, 1/1/25 से, या फिर जिस दिन ज्वाइन कीजिएगा उस दिन से 25 से आपका कम होता है तब देखिए। दूसरा पॉइंट है 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच अगर आपका सर्विस पूछता है, 10 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक अगर आपका सर्विस पूछता है तो आपका पेंशन 10,000 रुपया पर फिक्स होगा। कितना पर फिक्स होगा? 10,000 रुपया पर। कल्पना कीजिए कि अभी आप 1 रुपया का मूल्य कितना है, और आज के बाद 24 वर्ष के बाद अगर रिटायर करते हैं तो उस 1 रुपया का क्या वैल्यू होगा, इस 10,000 का क्या वैल्यू होगा। आप कल्पना कर लीजिए कि आपको कितना मिलेगा। इसके बाद कोई कदम उठाइएगा तो ये आपका 10,000 पर फिक्स होगा। अगर 25 वर्ष से कम और 10 वर्ष के बीच में है तब। तीसरा पॉइंट, अगर 0 से लेकर के और 10 वर्ष के बीच आपका सर्विस पूछेगा, यानी इस पीरियड में रिटायर कीजिएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, हाथ मलते हुए घर चले आइएगा। समझ लीजिएगा, आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। जो आपको ख्वाब दिखाया जा रहा है कि आपको ये 50% मिलेगा पेंशन, इस भ्रम से दूर हो जाइए, इस भ्रम से दूर हो जाइए, इस भ्रम से दूर रहिए और देख लीजिए कि कब कितना रिटायर कर रहा है लोग। 1 मिनट जो अभी जिसका 10 वर्ष के भीतर भी है उनको भी लोग बहला फुसला करके ले जाकर परीक्षा दिलवा दे रहे हैं। जिस दिन रिटायर कीजिएगा उस दिन होश गायब हो जाएगा आपका, आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो ये ख्वाब देख करके लोग जो कुआं में कूद रहे हैं, उस दिन आपको पता चलेगा। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, या फिर मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ यूपीएस के शर्त को, आप ढंग से पढ़ लीजिएगा और तब अपने निर्णय को लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलूँगा दूसरे किसी टॉपिक पर।